गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 14वां और 15वां, दोनों को लेते हैं। ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ना कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। 15वां भी पढ़ लेते हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापं ना चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसके पहले श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योग ना तो कर्म करता है और ना करवाता है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे, ऐसा प्रश्न हो सकता है कि सांख्य योगी ना तो करता है ना करवाता है, लेकिन भगवान की बात क्या वे करते और करवाते हैं? तो ये प्रश्न है, तो इसका भी भगवान समाधान करते हैं। प्रभु यानी परमेश्वर, न माने नहीं कर्तृत्वम कर्तापन की, न माने नहीं कर्माणि माने कर्मों की, लोकस्य मनुष्यों के, सृजति माने की रचना करते हैं, न माने नहीं नीचे की लाइन कर्म फल संयोगम, और ना ही कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही बरत रहा है। अब दूसरी लाइन का भी अर्थ बाद में बताएंगे, इसको पहले श्लोक का अर्थ करते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की और न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। भगवान न किसी के कर्म का विधान करते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना पड़ेगा, और ना ही उसका जो फल होगा उसकी भी रचना करते हैं कि इस कर्म का ये फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और न कर्तापन की कि तुम करोगे तो तुम कर्ता बन जाओगे, ये तो जीव स्वयं ही बन जाता है कर्ता। तो इस तरह से यहाँ भगवान कहते हैं ना किसी के वो कर्तापन की रचना करते हैं, ना कर्म फल की रचना करते हैं, तो ना ये कहते हैं कि तुम ये कर्म तुम्हें करना ही होगा। तो 3 बातें बताएं, कर्तापन की, कर्म की और कर्म फल, तीनों की भगवान रचना नहीं करते हैं मनुष्य के लिए कि तुम्हें यह करना होगा। ये तो स्वभाव ही अपने आप बरत रहा है, ऐसा भगवान कहते हैं। लोग जानते हैं नहीं है और सोचते हैं कि भगवान कुछ करता नहीं, कुछ लेता नहीं, ऐसा समझते हैं, इसलिए उसके करने की और उसके लेने देने की बात सोचते हैं। तो कौन करता है, लेता कौन है? उत्तर में कहा स्वभाव ही बरत रहा है। ये जब आत्मा शरीर में आती है, शरीर धारण करती है, तो शरीर और आत्मा के संयोग से स्वतः ही
स्वभाव है कि जब दोनों का संयोग होता है तो कर्म होने लगता है। न जड़ अकेले कुछ करता है, न आत्मा अकेले कुछ करती है। जब दोनों का संयोग इस लोक में होता है, शरीर धारण करते हैं, तो स्वभाव से ही कर्म होने लगता है, क्रिया होने लगती है। क्या अर्थ है स्वभाव का? आत्मा के विषय में आत्म तत्व से संबंध रखने वाला पुरुषोत्तम भाव अध्यात्म है। ये जो आत्मा है ये परमात्मा का अंश है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है। तो जो आत्मा से संबंध रखता है, यानी परमात्मा आत्मा से संबंध रखते हैं, दोनों एक हैं, उन्हीं का अंश है, तो इसे अध्यात्म कहते हैं। पुरुषोत्तम का भाव है, भगवान का अंश है आत्मा। तो ये आत्मा से संबंध रखने वाला जो कुछ भी है वो सब अध्यात्म है। वो अनंत ही अनंत सत्ता जो आत्मा के रूप में इस देह में अधिष्ठात बनकर खेलती है। अनंत सत्ता परमात्मा की सत्ता तो इस सारे जितने भी प्राणी हैं सबके देह में व्याप्त है और वही क्रिया करती है। और वही जो क्रिया है वही उसका स्वभाव है। रहेगी तो कुछ न कुछ क्रिया होगा। आत्मा और शरीर रहेगा तो उसमें परिवर्तन होगा, क्रिया होगी, सब कुछ होगा। ये सारा खेल तो व्यष्टि में पुरुषोत्तम के प्रकट होने के कारण है। व्यष्टि में यानी एक व्यक्तित्व में, एक शरीर में जब वो परमात्मा का अंश आत्मा आ जाती है तो ये सारी क्रिया होने लगती है। सब उसी का खेल है। जब पुरुषोत्तम आत्मा के रूप में शरीर धारण कर लेता है अपने अंश के रूप में, तो ये सब क्रिया लीला जितनी भी है, सभी जितने भी शरीर हैं, सब कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। यही स्वभाव का वर्तना है, यही समझना कठिन ना होगा। तो दोनों के संयोग से क्रिया होती है। तो जीव सोचता है कि मैं कर रहा हूँ अज्ञान के बस। भगवान ऐसा विधान नहीं करते कि अमुक जीव को शुभ कर्म करना है, अमुक जीव को अशुभ कर्म करना है। ऐसा भगवान ने विधान नहीं किया है। अगर भगवान ये विधान कर देते तो फिर जितने भी शास्त्र हैं उसमें लिखा हुआ है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत सब कितने शास्त्र लिखे हैं कि मनुष्य को क्या क्या कर्म करना चाहिए, किसके करने से उसकी अच्छी गति होती, किसके करने से अशुभ गति होती। तो ये सब शास्त्र बेकार हो जाते जब पहले से ही भगवान लिख देते कि तुम्हें ये शुभ कर्म करना है, तुम्हारे द्वारा ये अशुभ होगा, तो फिर किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन नहीं, शास्त्र कहते हैं नहीं, इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग पर ना चलो, तभी कल्याण है। तो इस तरह से ये शास्त्रों का उपयोग होता है। शास्त्र के कहने की फिर क्या जरूरत थी कि लिखने की कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करनी है, ये नहीं करनी। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है। तो हम ही अज्ञानता के कारण ये सोचते हैं कि मैंने इतना किया, ये किया, उसको किया, इसके लिए किया। जब मैंने किया है ये भाव हमारा होगा तो फिर हम करने के भी उसके जो फल जो प्राप्त होगा उसके भोक्ता भी बने। तो यहाँ पर भगवान की बात हो रही है कि भगवान ना तो किसी के कर्म का निर्धारण करते हैं, ना किसी के कर्तापन का निर्धारण करते हैं, और ना किसी के कर्म फल का निर्धारण करते हैं। जीव स्वयं कर्ता बन के कर्ता फल का भोगी हो जाता है। तो वहां पर तो नकारात्मक कथन भी है। प्रभु कर्तृत्वादि का सृजन नहीं करते, जैसा कि अभी कहा, वो स्वभाव होता है। उसके रचे बिना यहाँ क्या रचा जा सकता है। जो कुछ भी होता है वास्तव में उसी के किए से होता है। करने वाला वही है। वही तो सभी के भीतर बैठ कर नचाता है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर ही सबके अंदर बैठ के क्रिया करता है, नचाता है। सभी को यंत्रारूढ़ करके ये समूची रचना उसी के द्वारा होती। करना है, सब खेल हो रहा, लेकिन क्रिया सब हो रही है।
लेकिन जीव को ये नहीं सोचना है कि मैं कर रहा हूँ। इसमें ये कर्तृत्व का विधान भी तो उसी का है। तो फिर क्यों कहा गया इसका सृजन नहीं करता? इस संसार की रचना किसने की है? ये भगवान ने की है, परमात्मा ने की। अपने आप तो बन नहीं गया। कितने सब सूर्य चंद्र तारे जितनी वायु सब कुछ अपने अपने कार्य में लगे। सुंदर दुर्लभ देह घड़ी और शिल्पी और औजार ने सब कुछ किसने किया? सब प्रभु ने किया। लेकिन इतना सब करते हुए भी उसके अंदर कर्तापन का भाव नहीं कि मैंने किया, इसलिए वो बंधन में नहीं बनता। सब अपने अपने स्वतः ही सब कार्य हो रहे हैं। करने वाला वही है, सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, लेकिन फिर भी वो बंधन में नहीं बनता। और हम छोटा सा कार्य करके अपने को बंधन में बांध लेते हैं। उसकी सृष्टि वैसी नहीं है जैसी हमारी होती है। वो अहंकार से रहित होकर के काम करता है। अब क्या फर्क है? जीव अहंकार से भर कर करता है, वो अहंकार से रहित होता, मैंने नहीं किया, मेरे द्वारा नहीं हो रहा, सब उसकी प्रकृति कर रही। काम संकल्प से रहित होकर के करता है। कोई कामना नहीं होती है कि हम ये संसार रच देंगे तो फिर सब लोग हमारी सेवा करेंगे, सब लोग हमारी पूजा करेंगे, हमें भोग लगाएंगे। तो ऐसा कोई कामना उसको नहीं होती। हम लोग से कोई चाह नहीं है उनको पाने की। फिर भी पूजा करो या ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपनी शांति के लिए पूजा करते हैं। जैसे सूर्य का तपना होता है, ऐसा विधान करके हमें परेशान करने का प्रयोजन नहीं है। सूर्य अपने आप जब वो निकलेगा तो ताप होगा, प्रकाश होगा, उसका वो स्वभाव है। अग्नि में ताप होता है, ये उसका स्वभाव है, नहीं तो उसका अग्नि का अर्थ ही नहीं रहेगा। सूर्य में प्रकाश है, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही जब भगवान जीव में अंश रूप में आते हैं शरीर में, तो उनका स्वभाव है, वो क्रिया करते हैं, स्वतः ही क्रिया होने लगती है। भगवान भी ऐसा विधान, और सोचते हैं लोग भगवान ने ऐसा विधान ही क्यों किया जिससे लोगों को बंधन हो, परेशानी हो, ऐसा सोचते हैं। सब सुख ही सुख बनाए होते, क्यों दुख बना दिया? तो भगवान ने नहीं बनाया, वो तो स्वयं जीव कर्तापन बन के जब उसमें करने का भाव होता है तो फल का भी भोगता हो जाता है। ऐसी दुनिया क्यों नहीं बना दी जिसमें आनंद ही आनंद होता है? तो ऐसा सोचा जाता है। वास्तव में उस प्रभु पर ही तो ये सब है, और किस पर हो सकती है ऐसा लोग सोचते हैं। वो जिम्मेदारी वाला होता हुआ भी इससे रहित है। किसी काम संकल्प से यह रचना नहीं की गई। जब कामना होगी, जब अहंकार होगा, तभी कर्म का फल मिलेगा। और अगर अहंकार नहीं है, कामना नहीं है, फल की चाह नहीं है, तो फिर बंधन नहीं होगा। निष्काम कर्म से बंधन नहीं होता। भगवान निष्काम कर्म करते हैं। जैसे सूर्य को तपने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। सूर्य निकलता है तो कितने कीड़े जानवर बहुत से छोटे मोटे मर जाते हैं उसके ताप से, जब अधिक गर्मी होती है। और सूर्य से जीवन मिलता है, दोनों है। तो लेकिन सूर्य को दोष नहीं दिया जा सकता कि कितने कीड़े उसकी वजह से मर गए, उसका तो स्वभाव है। अग्नि में भी इसी प्रकार से दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये सहज अभिव्यक्ति है, इसलिए वास्तव में उसमें कर्तृत्व नहीं, सहज अभिव्यक्ति। जैसे हमारे शरीर में पलक गिरती है, सांस लेते हैं, पाचन क्रिया होती है, तो वो सहज अभिव्यक्ति है, सहज कार्य हो रहा है। ऐसे ही जैसे ये क्रिया होती है, वैसे और भी सब क्रियाएं होती हैं, इनको भी हम सहज अभिव्यक्ति समझें, सहज रूप से कार्य करें, कर्तापन में ना लाएं अपने में कि मैंने किया। जैसे हम पाचन क्रिया को नहीं कहते कि मैंने किया है, सांस ले रहे हैं तो मैं सांस ले रहा हूँ, ये भी मैं नहीं सोचता। जब ये सोचेंगे मैं सांस ले रहा हूँ तो समझ लो खतरा है, मुझे सांस लेना पड़ रहा है, यानी कुछ गड़बड़ है। और जब सहज चलती है तो उसमें पता ही नहीं लगता सांस लेना है, कोई गड़बड़ नहीं। ये स्वभाव का अर्थ है। अब स्वभाव माने सहज भाव, जो सहज रूप होता है।
तो वो सहज रूप से भगवान के द्वारा ये सब क्रियाएं होती हैं। ना तो उनके अंदर अहंकार है और ना ही कोई कामना है। अब हम 15वां श्लोक लेते हैं, जो पढ़ा था उसका अर्थ बताते हैं। जो ना दत्ते कस्यचित् पापम, ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको भी अब ये दोनों एक साथ हैं श्लोक। विभु यानी सर्वव्यापक, प्रभु का मतलब बताया था जिसका प्रभुत्व है सब में। सब में प्रभुत्व किसका है? परमात्मा का। सब कुछ उनके अधीन है। और विभु का अर्थ है जो सब में व्याप्त है, सब के अंदर है। तो यहाँ विभु शब्द लिया है। ना माने नहीं, आदत्ते यानी ग्रहण करता है, कस्यचित् किसी के पाप को, और ना किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञाने नाव्रतम, और अज्ञाने अज्ञान से ढका हुआ, अज्ञान उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अब यहाँ महाराज जी कहते हैं, भगवान किसी का पुण्य नहीं लेते और किसी का पाप नहीं लेते। भगवान भक्ति भाव से दिए उपहार को स्वीकार करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा है, 9वें अध्याय में भगवान ने ऐसा कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रेतात्मना, कि पर जो मुझे प्रेम से देता है, कुछ भी दे देता है, फल जल अन्न, तो पत्ता भी दे देता है, तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। प्रेम को स्वीकार करते, वस्तु को नहीं स्वीकार करते। कर्मों को मुझ में रख दे, मन बुद्धि अर्पित कर दे। जगह जगह उन्होंने कहा तू मेरे लिए कर्म कर, मेरे को अर्पण करके कर, अपना मन दे दे, अपना बुद्धि दे दे, ऐसा कहा। मयि अर्पित मनोबुद्धि आदि आदि निर्देश भगवान ने दिए हैं। और अब यहाँ पे कहते हैं मैं किसी के पुण्य को नहीं स्वीकार करता, किसी के पाप को नहीं स्वीकार करता। यदि कर्मों को स्वीकार करता है तो उसके फल को भी तो उसे स्वीकार करना होगा। और श्लोक में कह रहे हैं ना किसी के मैं फल को पुण्य स्वीकार करता हूँ ना पाप स्वीकार करता हूँ। और कहते हैं कि अपना जो भी काम करो मेरे लिए करो। तो बात समझ में नहीं आ रही, कैसे क्या करें। अथवा कर्म संन्यास तो निरर्थक हो जाता, फल का बंधन ही तो घोर बंधन है। इसका क्या अर्थ है? इस उक्ति का एक ही अर्थ देने वाला दे देता है, कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जो कुछ मेरे पास है यदि हम उसे अपना समझकर अपने पास रखेंगे, मेरा है, तो फिर हम बंधन में बंधेंगे। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं कि तेरी देन तुझको अर्पण, कि तेरी ही वस्तु है तुझको अर्पण, तो हम हल्के हो जाते हैं, हम बंधन में नहीं बनते। वो तो बंधन से रहित ही है, सब कुछ तो उसी का है ही है। लेकिन हम उसके लिए कर्म करके उसको अर्पण करके तब स्वीकार करते हैं तो हम बंधन से रहित हो जाते हैं, जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बंधन में बंधेंगे। मेरा है, लेकिन सब कुछ क्या है? तेरा है। तो हमारे भाव को वो स्वीकार करता है। देकर लेने वाला, अब यहाँ कर्म बंधन से रहित हो जाता है। देकर लेने वाला, जिसने दिया है, हम यदि हम देते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और लेने वाला लेता ही नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ उसका पहले से ही है, वो क्या लेगा? सब कुछ परमात्मा का है। यदि हम नहीं देते तो हम बंधन में बनते हैं, यदि हम अर्पण नहीं करते हैं तो हम बंधन में बनते हैं, हम पाप की कमाई करते हैं। तो यज्ञ शेष का खाने वाला, ग्रहण करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो जब हम किसी भी चीज को परमात्मा को अर्पित करते हैं और फिर उसे स्वीकार करते हैं तो वो यज्ञ शेष हो जाता है।
किसी भी कुछ वस्तु को जब हम भगवान को अर्पित करते हैं वो हमारा यज्ञ है, और फिर जो शेष बचता है वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। देने वाले के लिए उसने ले लिया, परंतु अपनी दृष्टि से तो उसने लिया ही नहीं, वो तो उस तक पहुंचने के पूर्व ही समाप्त हो जाता है। अंधकार कभी सूर्य तक पहुंच सकता है? नहीं, उसके पहले ही समाप्त हो जाएगा। सभी कुछ तो पहले से ही उसी का है, वो ले तो कहां से ले। देकर व्यक्ति स्वयं ही तो अपने बोझे को हल्का कर लेता है। बोझा वास्तव में पहले भी तो मालिक के कंधे पर ही था, सब कुछ तो उसी का है। कहते हैं अज्ञान ने ज्ञान को ढांप लिया है, अतः मोह होता है। अज्ञानता क्या है? मैं और मेरा, यही अज्ञान है। और ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये धन मेरा, इसीलिए मोह हो जाता है, सबसे आसक्ति हो जाती है। वास्तव में कर्तृत्व आदि कब तक है? जब तक एक सत्ता जो सभी कुछ करने वाली दिखाई नहीं देती है, जब तक हमें परमात्मा का बोध नहीं होता है कि वही एक सत्ता सब में है, हम में, तुम में, जीव मात्र में, सब में वही व्याप्त है। इसीलिए यहाँ विभू कहा है। जब तक उसकी प्रतीति नहीं होती तभी तक हम कर्म फल के बंधन से बनते हैं। मैंने किया और फिर फल भी भोगते हैं। जब वही देखता है कि वही कर रहा, करन करावन आपो या मानुष की कछुनाई है, तो फिर कर्तापन से व्यक्ति ऊपर उठता चला जाता। तो फिर कर्तृत्व का, कर्म फल का संयोग समाप्त हो जाता है। ये सारी साधना तो, समूची भावना तो तब तक है जब तक आंख पूरी तरह से खुली नहीं है। और हमें ये भावना बनाना है, ये साधना करना है। और ये कब तक करना है? जब तक हम पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम सब में प्रभु को अनुभव नहीं करते, तब तक हमें पुरुषार्थ करते ही जाना है, करना ही होगा, तभी हम उस स्थिति में पहुंचेंगे। जब आंख खुलती है तो भी ये देना लेना समाप्त हो जाता है कि मन को, बुद्धि को दे दो, मन को दे दो, वस्तु को दे दो, तो सब कुछ तो पहले से उसी का है। ये भाव फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सब स्वतः ही पहले से पहले उसे मन में रहता है कि ये सब परमात्मा आपका, अपना भाव तो रहता ही। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, कामना है, तब तक इस तरह के भाव को बनाने की आवश्यकता है। ये सब साधना करना आवश्यक है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए। सीढ़ी पर कब तक चढ़ते रहना है? जब तक हम छत पर नहीं पहुंचते, फिर सीढ़ी की उपयोगिता समाप्त हो जाती। अज्ञान से क्रमशः ज्ञान में प्रवेश होता है। जैसे जैसे ऊंची चेतना जगती है, साधना समाप्त हो जाती। अभी भी हम लोग के साधना के रूप बदलते, पहले क्या क्या करते थे, कितने कर्म कांड करते थे, अब जो है जाप रह गया है। शांति से बैठ करके और भगवान का सुमिरन करते हैं, इसी में सब कुछ समझते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी साधना स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाती है। जैसे जैसे ऊंची चेतना जगती है, साधना समाप्त होती चली जाती, अपने को साधना बंद कर देता है, स्वतः ही सदा हुआ हो जाता है। वो सब, उसकी मन, इंद्रियां, सब कुछ संयमित हो जाते हैं। करने कराने को कुछ नहीं रहता। ये पूर्णत्व की स्थिति है। अब यहाँ दूसरे के कर्मों को लेने से यदि हमें कर्म का बंधन हो जाता तो भीतर अभी कुछ कमी है। नहीं भाई मत दो, नहीं तो हम बोझा लग जाएगा, तुम दोगे तो हम, फिर हमको चुकाना पड़ेगा। ऐसे बात होता है बहुत। ऐसे कुछ देने लेने में भी लोग हिचकते हैं। नहीं, जब पूरी तरह से निर्मल हो जाता है तो फिर बंधन होगा। किसी ने कुछ दिया, ऐसा भाव नहीं रहता कि हम ऋणी हो जाएं। नहीं, जिसने जो अपने प्रेम को दिया उसने, और हम प्रेम को स्वीकार करते हैं और प्रेम के बदले प्रेम दे देते हैं। वस्तु तो कुछ महत्व ही नहीं रखती है, प्रेम स्वीकार करते हैं, चाहे थोड़ा दिया चाहे ज्यादा दिया। प्रभु हुआ और प्रभु भक्त
प्रभुवत हुआ। प्रभु भक्त तो कर्मों को वैसे ही अछूता रहकर स्वीकार करने के योग्य हो जाना चाहिए। जैसे भगवान लेते नहीं है कोई भी वस्तु, हमारा भाव वहाँ तक जाता है, हमने दे दिया, लेकिन वो लेने वाला भी बंधन से रहित हो जाता है, देने वाला भी बंधन से रहित रहता है। तो प्रभु का अर्थ बताया, जैसे ऊपर की लाइन में प्रभु आया, नीचे की लाइन में विभु आया। प्रभु का अर्थ है जिसका प्रभुत्व है, अनुशासन बढ़ता जाता है, जो सब पर अनुशासन करता है, जो अंतर्यामी है और बहिर्यामी भी, अंदर भी है सबके और सर्वत्र सब जगह बाहर भी है। तो जिसका सब में अनुशासन है, सब पर प्रभुत्व है, उसे इसलिए परमात्मा का प्रभुत्व सब में है, इसलिए उन्हें जैसे उनके गुण है वैसे उनके नाम की संज्ञा दी जाती है। तो भगवान अंदर बाहर सर्वत्र हैं, प्रभु हैं। वो सृष्टि न करता हुआ भी करने वाला है, अनुशासता है, यही उस प्रयोग का महत्व। अब विभु का अर्थ बताते हैं गुरुजी कि विभु यानी जो सब में व्याप्त है। प्रभु का अर्थ जो सब पर जिसका अनुशासन है, और विभु का अर्थ जो सब में रमा हुआ है, सब में व्याप्त है, इसलिए उन्हें विभु कहते हैं। जो वस्तु दी जाती है उसमें भी है और लेने वाला उसमें भी है, उसकी स्वीकृति अस्वीकृति कैसी है, सब में परमात्मा है। हम में भी है, वस्तु में भी है, पदार्थ में भी है, क्रिया में भी है। जैसा कि पढ़ा था यज्ञ वाला, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, सब में परमात्मा है। लोकस्य का अर्थ है लोगों का, सामान्य अर्थ कर्म फल संयोग का, फल से संयोग। लोकस्य शब्द आया, सामान्य अर्थ कर्म फल संयोग और कर्म का संयोग। तो मनुष्य में क्या होता है कि वो कर्म से संयोग कर लेता है, इसलिए उसका कर्म फल से संयोग। कर्म से जीव क्या संयोग करता है, ये कर्म मेरा है और ये कर्म मैंने किया है, और फिर जब मैंने किया है तो कर्म फल भी उसका हो जाता है, चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे, फिर उसको फल का भोक्ता भी बनना पड़ता है। अमुक कर्म का फल अमुक होगा, ऐसा विधान उसने बाहर से लागू नहीं किया है। जैसे गेहूं का बीज बोने से गेहूं का पौधा उपजता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे ही कर्म स्वयमेव अपने सहज परिपाक को लाभ करता है। जब कर्ता फल होगा तो कर्म फल भी भोक्ता बनेगा, ये उसका स्वभाव है। जब वो करने वाला बनेगा तो फिर वो भोगने वाला भी बनेगा, ये ऐसा उसकी सहज अभिव्यक्ति है, ये सहज स्वभाव है कर्म का। उसका विधान व्यक्तियों की परवाह करता हुआ नहीं चलता और न ही देश काल की परवाह करता हुआ। सहज स्वाभाविक प्रकृति ही विकास कारणीय लीला है और वो चलती है। बस वो प्रकृति अपने नियत मार्ग पर चलती चली जाती है। यह न होगा कि वो सब कुछ ही उस पुरुषोत्तम से है। परा अपरा उसकी प्रकृतियां ही तो जिनके द्वारा ये खेल होता है। संसार में भगवान ने अपने को दो भागों में बांट दिया है, एक परा और एक अपरा। परा जीव शक्ति है और अपरा सब कुछ जो जितना प्रकृति है ये सब अपरा है, और दोनों के संयोग से ही क्रिया होने लगती है। जितना कुछ भी संसार में है वो सब परा अपरा का संयोग है। सब में जीव है और सब में प्रकृति है, सबका कुछ ना कुछ रूप है, बाह्य रूप है, शरीर है, चाहे पेड़ है, चाहे जानवर है, चाहे कण है। कण कण में भी वो परमात्मा है, वो पराशक्ति है, आत्मशक्ति है, और कण का भी एक छोटा सा अंश रूप है। हर एक में जो परा है और वहाँ अपरा भी है। यह लोग क्या, मनुष्य लोग क्या, देवता के लोग जितना भी है सब में परा अपरा का संयोग है। सब नित्य है नहीं, ये सब अनित्य हैं, सब नाशवान है, केवल परमात्मा ही नित्य है। इस प्रकार यहाँ पर जो सिद्धावस्था की प्रतीति है उस सत्यता का परिणाम यह न होना चाहिए कि हम साधनावस्था का तिरस्कार करें। सिद्धावस्था की प्रतीति हम सोच ले हम सिद्ध हो गए हैं तो हम साधना त्याग करें, नहीं, जीवन पर्यंत साधना करनी है। साधना तो करनी ही है, अपने को प्रभु से जोड़े रखना है, अंत समय तक जोड़े रखना है।
यदि हम अपने वर्तमान ज्ञान की सीमाओं को और विकारों के अस्तित्व को स्वीकार न करेंगे, उनके द्वारा उनसे आगे न चलने की चेष्टा करेंगे, तो सिद्ध स्थिति कभी लाभ ना होगी। तो हम जैसे हैं, जहाँ पर हैं, जिस योग्य हैं, जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति है, उसी स्थिति से हम आगे बढ़ें, उत्तिष्ठ उठें और उत्तिष्ठ प्राप्त वरानी बोधता और श्रेष्ठता को प्राप्त करें। जहाँ हैं, जैसे भी हैं, तो उठो, जागो और श्रेष्ठता को प्राप्त करो, करते रहो, सिद्धावस्था सिद्ध हो, यानी परमात्मा की पूर्णत्व को प्राप्त करो। साधना की मांग है कि तुम जो और जैसे हो वहीं से आगे चलो। ऐसा संभव है उसी स्थिति के अनुकूल साधना करने से। कैसे होगा? जैसे हम हैं, जो हैं, चाहे हम कर्म योगी हैं, चाहे हम भक्ति योगी हैं, चाहे हम ज्ञान योगी हैं, जैसे हमारे संस्कार हैं, उसी एक मार्ग को चुनना है और वहीं से अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलते चले जाना है। भगवान ही कराने वाले हैं। इस बौद्धिक ज्ञान का आश्रय लेकर साधना की भावना का परित्याग करना निपट मूर्खता होगी। भगवान करा देंगे तो कर लेंगे, नहीं कराएंगे तो नहीं, हमें करना है। भगवान ने तो दे दिया, शरीर दे दिया, बुद्धि दे दिया, मन दे दिया, सब व्यवस्था कर दी, तो हमें तो करना है। उस परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना करनी है। साधना बलात्कार से छूटा करती है, छोड़नी नहीं होती है, याद रखने की बात है। स्वतः ही बदलती चली जाती। लेकिन हम जैसे हैं, जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, जैसे भी, हमें उसी जगह से आगे बढ़ते चले जाना है। तो अब यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। तो सभी कुछ भगवान ने बताया, हर बात को बताया है, सब कुछ, कहीं भी कुछ अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं है। गीता में सब कुछ, सब शास्त्रों का सार है। तो किसी को भी कुछ यदि जानकारी, ऊंची से ऊंची बात को जानना हो, वो भी गीता में, छोटी बात, छोटी साधना जो करने वाला उसके लिए भी है। और कोई भी साधना छोटी नहीं है, कोई भी बड़ी नहीं है। हर छोटे से छोटे मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल नाम जप करने से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बस इसलिए जो सरल साधन है उसी को करते चले जाना चाहिए। श्री राम।